उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नॉट ज्वाइनिंग खाली सीट को लेके संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश के समस्त भावी सिपाहियों को जय हिंद। मित्रों 19 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक उच्च न्यायालय इलाहाबाद बंद रहेगा शीत अवकाश के उपलक्ष्य में। और पुनः 4 जनवरी को उच्च न्यायालय इलाहाबाद खुलेगा, सुनवाई प्रारंभ होगा। 18 दिसंबर को कोर्ट चेंज हुआ है, उसका शेड्यूल आ चुका है। जस्टिस शमशी त्रिपाठी जी पहले कोर्ट नंबर 71 में बेंच सुनवाई कर रहा था, लेकिन अब कोर्ट नंबर 35 में जस्टिस शमशी त्रिपाठी जी का बेंच सुनवाई करेगा एजुकेशन मैटर पर। काफी व्यस्त कोर्ट है, काफी केस लगता है, लेकिन इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 दिसंबर को कोर्ट नंबर 35 में लगभग 210 फ्रेश, 42 एडिशनल और सेकंड लिस्ट में पहले नंबर पे अपना केस छप गया है। तो केस बहुत ज्यादा लगता है, तो इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इस पे आज पूरा दिन विचार विमर्श हुआ है अपने द्वारा हायर किए गए समस्त अधिवक्ताओं से। और रूल 2 दिसंबर 2015 को जो गजट हुआ था नियमावली 2015, उस पे भी स्टडी हुआ है, लगभग 31 पेज का है। अपने भर्ती पे जो भी समस्या था वो अवगत कराया गया है और विचार विमर्श किया गया कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और ऑर्डर रिजर्व हो, क्योंकि हम लोगों के भर्ती में अब कुछ बचा नहीं है। 2 चरण हम लोग क्वालिफाई हो चुके हैं और अंतिम फाइनल चरण पे और फाइनल बहस पे हमारा केस। सीट क्लियर हो गया पहला चरण, दूसरा चरण उस पे स्टे हो गया है और तीसरा चरण नियुक्ति पे बहस करना, सिर्फ मोटा बहस कुछ घंटे। और 9 दिसंबर को डेट फिक्स हुआ था। जस्टिस शमशी त्रिपाठी जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 4 जनवरी को आपका केस सुना जाएगा। साल का पहला दिन रहेगा और आशा है कि दोनों टाइम कोर्ट बैठे। 210 फ्रेश है, उसमें से लगभग 125 केस ट्रांसफर हो जाएगा, 70-80 केस फ्रेश बचेगा जो 1 बजे के पहले सुनवाई खत्म हो जाएगा और लंच के बाद एडिशनल केस का सुनवाई होगा और सुबह 10 बजे इसके बारे में सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी जी से, जूनियर एडवोकेट सीमान सिंह जी से, विभो राय से बात हुआ है कि मेंशन करवाने की और मेंशन जरूर कराया जाएगा। जो 9 दिसंबर को आश्वासन दिया गया है जस्टिस शमशी त्रिपाठी जी द्वारा, उसको भी ज्ञात कराया जाएगा। तो 4 जनवरी को हर हाल में बहस के लिए जितना संभव होगा प्रयास किया जाएगा और बहस पे फोकस किया जाएगा। जनवरी में छुट्टी नहीं है। अभी तक महीने में 8 दिन 10 दिन कोर्ट खुला रहता था, लगभग 10 दिन 15 दिन 20 दिन कोर्ट बंद ही रहता। आगे ऐसा समस्या नहीं है। जो समस्या लगभग 10 माह से कोरोना वायरस या लेंस के बाद कोर्ट ना बैठने का चल रहा था, वो 4 जनवरी के बाद समाप्त होने का पूरा आशा है। इसलिए जल्द से जल्द अपने केस का सुनवाई होगा और ऑर्डर रिजर्व होगा। पहला प्राथमिकता 4 जनवरी को दिया जाएगा कि 4 जनवरी को ही ये समस्या जो है समाधान हो जाए और समाप्त हो जाए, ऑर्डर रिजर्व।
हमारे तरफ से हर डेट में प्रयास रहता है, हमारे अधिवक्ता तैयार भी रहते हैं, फाइनल बहस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और समय के पहले कोर्ट में सीरियल नंबर आने के पहले प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ तक कि जब लंच के बाद कोर्ट नहीं बैठने वाला होता है, ऐसा जानकारी होता है, तो लंच के पहले ही डेट फिक्स कराने के लिए भी तैयार है। तो जितना भी मापदंड होना चाहिए केस जीतने के लिए, हमेशा हमारे अधिवक्ता उस पे तैयार रहते हैं। तो जो भी समस्या था हमारा और नियमावली को लेके, सारी चीजों पे लेके आज समस्त अधिवक्ताओं को हायर किए गए हैं जो अवगत करा दिया। तो किसी बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, भविष्य की सवाल है। समस्त याची भाई बहन ओवर एज भी हो चुके हैं, इसी के वजह से काफी याची भाई बहनों के गार्जियनों के द्वारा आज फोन आया है और जो भी 3-4 दिन से समस्या प्रकट हुआ है, काफी याची भाई बहन निराश हैं, परेशान हैं। तो काफी ऑडियो वीडियो को सुन के देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने केस पे ध्यान देना है और बातों को इग्नोर करना है। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये तो हम लोग और आप लोग 2 वर्षों से जान ही रहे हैं। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा वार्तालाप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इग्नोर करने की जरूरत है। हमने उद्देश्य के लिए जो हम लोग और अपने मंजिल के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उस पे फोकस करने की जरूरत है। जब तो हमसे कुछ गलतियां हुआ है, वो आगे ना हो, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आज उसी बात पे पूरा दिन अपने केस पे, नियमावली पे विचार हुआ। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा आश्वासन मिला। 4 जनवरी को मेंशन किया जाएगा और बहस होगा। आगे छुट्टी नहीं है, सबसे अच्छी बात है। कोर्ट खुलेगा और कोर्ट खुलेगा तो बहस होगा, ऑर्डर जरूर रिजर्व होगा और महीने में लगभग जो जैसे अभी तक महीने में 1-2 डेट लगता था, अब महीने में लगभग 4 से 5 डेट भी लग सकता है। किसी ना किसी डेट पे तो टेकअप होगा, बहस होगा फाइनल, क्योंकि एक डेट का, एक बहस का सिर्फ इंतजार है और एक बहस में हिस्सा तय हो जाएगा केस का और ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। क्योंकि नियुक्ति पे बहस करना है और ज्यादा किसी और चीज पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ नियुक्ति। जो 3528 सीट निकल के आया है उसे पेटिशनरों को दे दिया जाए, इसी पे फोकस करना और इसी पे हमारे अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट फोकस कर। ये रहा 4 जनवरी की तैयारी और जो भी बातें हैं इंटरनल, वो ऑडियो के माध्यम से अवगत नहीं कराया जा सकता है। क्योंकि इसके पहले जो ऑडियो हमने किया था उसमें नियमावली के बारे में कुछ जानकारी जो अवगत करा दिया हमने समस्त याची भाई बहनों को, तो उसमें किसी को बुरा लगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी देना भी ठीक नहीं है। जो काम की चीज है उतने बता दिया जाए, बाकी जो हमारी तैयारी है उसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञात कराना ठीक नहीं। नियमावली के बारे में, अपने केस के बारे में आज पूरी जानकारी दिया गया है अधिवक्ताओं को। जो भी समस्या था वो रखा गया है और आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इसे फाइनल करा देंगे। अब रही बात कुछ लोगों के मन में जो 12 जनवरी को डेट लगा है नियमावली को लेके बहस के लिए, उसको लेके तमाम प्रकार की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। लड़के निराश हैं, हमारे याची भाई बहन निराश हैं, तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। जो डेट लगा है उसकी तैयारी कुछ लोग कर भी रहे हैं। जरूरत पड़ा तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल के हमारे तरफ से भी पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता रहेंगे, जरूरत पड़ा। वैसे उस केस में लगभग 3 से 4 सीनियर एडवोकेट हैं, तो जरूरत पड़ा तो हमारे तरफ से भी सीनियर या जूनियर एडवोकेट खड़ा होंगे।
लेकिन वो बात की बात है, उसको लेके बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। आज इस पे विचार विमर्श हुआ है। हमें सबसे पहले 4 तारीख को फोकस करना है और सिंगल बेंच में जितने जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा उतना बेहतर रहेगा। बाकी ये हमारे भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। कहीं भी किसी भी स्तर पे लापरवाही इसके लिए नहीं बरता जाएगा। बाकी ये दुनिया है, कौन क्या कहता है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके पहले भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ है और होता हुआ आया है। तो उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भर्ती बोर्ड से 0 सीट निकल के आता था तो भर्ती बोर्ड से ज्यादा कुछ लोग खुश होते थे और उसका फोटो खींच के हर ग्रुपों में डाल देते थे। यहाँ तक कि जो नियमावली में कैरी फॉरवर्ड शब्द लिखा है उसको लोग विवरण करते थे कि नियमावली में कैरी फॉरवर्ड है, सिंगल बेंच पे डिसमिस हो जाएगा। तब भी हम ये आश्वासन दिए थे और वादा किए थे कुछ भी नहीं होने पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें भर्ती बोर्ड की कमियां क्या है, क्या समस्या है। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करना है और कौन क्या कहता है इसके बारे में भी हमें बहुत ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे इग्नोर करने की जरूरत है। हमें अपने केस पे फोकस करना है और हमें अपने तैयारी पे विशेष ज्यादा ध्यान देना है, संघर्ष करना है, क्योंकि खुद अपना भी भविष्य है और समस्त याची भाई बहनों का भविष्य है और उन्हीं के द्वारा जो नेतृत्व हमको दिया गया है उसे ईमानदारी के साथ और संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है अपने मंजिल पे। इस पे ध्यान देना है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनवरी में छुट्टी नहीं है, 4 जनवरी को ही हम पूरी फोकस में हैं और पूरे संघर्ष में हैं कि फाइनल हो। इसमें हम आगे नहीं चाहेंगे कि आगे हमारा डेट बढ़े। हम हर एक डेट में पहले से ही चाहते थे कि फाइनल हो, रिजर्व हो, आगे कार्य हम लोगों का बढ़े, कैविएट दाखिल हो। लेकिन लंच के बाद कोर्ट नहीं बैठा, दुर्भाग्य था। दूसरे कोर्टों से ये सारी चीजें तो पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है, लेकिन 4 जनवरी से ऐसा होने वाला नहीं है। आगे सब चीज अच्छा होगा और हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। जो तो कुछ हम लोगों से गलतियां हुई है, हमसे हुई है, तो उस गलतियों को सीख लेके और आगे बढ़ना है और संघर्ष में तेजी करना है और कहीं भी किसी स्तर पे कमी नहीं करना है। ये हमारे और आपके लिए अंतिम लड़ाई है और भविष्य की लड़ाई है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों के लिए कोई और विकल्प नहीं है, कोई आशा नहीं है। तो आप लोग परेशान ना रहिए, चाहे वो 12 को सुनवाई को लेके और चाहे 4 तारीख को। या तो आप लोग नेतृत्व दिए हैं तो कहीं भी किसी स्तर पे 2015 का हानि नहीं होने पाएगी। आप लोग और दूसरे के भर्तियों में ज्यादा इंटरफेयर करना ठीक भी नहीं है और अपना जो है कार्य हम लोग करें, अपने तरफ से कोई गलती ना। बाकी जो जिसको जिम्मेदारी मिला है वो करेगा। बाकी कहीं भी समस्या आता है, चाहे 12 तारीख को लेके या चाहे 4 तारीख को, तो हम देख ही रहे हैं। आगे भी कोई समस्या आता है तो तुरंत इंटरवेंशन एप्लीकेशन पड़ेगा। हमारे तरफ से अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए अधिवक्ता तैयार हैं और रहेंगे। हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी भी चीज को लिए और जो भी भ्रांतियां फैलाया जा रहा है उससे आप इग्नोर करिए, सकारात्मक सोच के साथ रहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होने पाएगा। हम सीट को लेके भी कहे थे और डिसमिस को भी लेके कहे थे जब पहले ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, और आज भी कह रहे हैं कि 2015 में कुछ भी समस्या नहीं होने पाएगा। विलंब हो रहा है, ये हमारी मजबूरी है, ये दुर्भाग्य है कि लंच के बाद कोर्ट नहीं बैठ रहा है। जब तो कोर्ट रेगुलर चला होता तो एक डेट में, 2 डेट में नहीं, एक महीने में 5-5 डेट लगवाया जाता। हर हाल में फाइनल बहस होता। लेकिन उधर कोरोना के वजह से, इधर लंच के बाद कोर्ट ना बैठने के वजह से तमाम समस्या, लेकिन आगे समस्या नहीं रहेगा। हर हाल में फाइनल बहस होगा और बहुत जल्द होगा और 4 जनवरी को भी होगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आज से ही तैयारी हम लोगों का
शुरू हो गया है। अपने अधिवक्ताओं से पूरी बात विचार विमर्श किया जा रहा है। फिर 3-4 दिन के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। तो आप लोग परेशान न रहिए, डेट को लेके, बहस को लेके, कौन क्या कर रहा है करने दीजिए। आगे जो भी समस्या आता है, हर चीज निगाह में है, हर चीज नजर में है। ऐसा नहीं, अपने भर्ती रिलेटेड जो भी समस्या रहता है हम लोग पहले से ही भांप लेते हैं और समस्या आने के पहले उसका समाधान भी खोज लेते हैं और पहले से ही करते आए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग किसी चीज को लेकर निराश ना रहिए। और माता रानी का कृपा रहा तो 4 जनवरी को जरूर हम लोगों को कामयाबी मिलेगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। समस्त याची भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत।